शायद कभी कुछ नहीं हुआ है और कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष ने जो है हर हद पार कर दी है अन्याय की, और मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं महिलाओं से घृणा की उन्होंने हर हद पार कर दी है। और आज भारत की बेटी जो है उसका मनोबल उन्होंने पूरी तरह से गिरा दिया है, पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। और मैं सोचती हूँ, आई फील लाइक अ पर्सनल लॉस फॉर माई सेल्फ एंड फॉर ऑल द वुमेन जिनके लिए हमें इतने सपने थे। पर आई थिंक जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारी सरकार ये बिल लाकर ही रहेगी, तो हमें प्रधानमंत्री जी पर पूरा विश्वास है। महिला विरोधी है, विपक्षी ने देश की महिलाओं के अधिकार को तो ये तस्वीरें आ रही हैं, आप तस्वीरें देखिए, संसद परिसर से तस्वीरें जहां पर जो महिला सांसद हैं वो मार्च निकाल रही हैं, विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, नारेबाजी कर रही हैं और विपक्ष पर महिला विरोधी होने का आरोप लगा। क्या विरोध कर रही हैं? महिला विरोधी है, विपक्षी ने देश की महिलाओं के अधिकार को छीना है। नहीं बर्दाश्त करेगी, कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी, विपक्षी को कभी माफ नहीं करेगी। हिंदुस्तान में महिलाओं का हाल है। कांग्रेस पार्टी अपना विरोध जताया और नारी शक्ति देश की तो ये तस्वीरें संसद परिसर से मकर द्वार के ठीक सामने, आप ये देखिए तस्वीरें किस तरीके से बीजेपी की जितनी महिला सांसद हैं और उनके साथ बाकी के सांसद भी पहुंचे हुए हैं और हाथों में तख्तियां, बैनर लेकर और उस पर लिखा हुआ है और नारेबाजी भी लगातार इस बात को लेकर हो रही है कि विपक्ष की वजह से महिलाओं से जुड़ा ये बिल पास नहीं हो पाया, विपक्ष महिला विरोधी है और उसके साथ ही अब रणनीति लगातार इस बात की ओर कि कैसे इसको लेकर जनता के बीच जाया जाए। और इस बीच बड़ी खबर, बड़ी जानकारी ये भी है जो अब से थोड़ी देर पहले अमित हमारे वरिष्ठ सहयोगी दे रहे थे, और वो जानकारी ये कि जो फ्लोर लीडर्स की बैठक है वो शुरू हो रही है और खुद थोड़ी देर बाद इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस फ्लोर लीडर्स की, एनडीए की जो फ्लोर लीडर्स की मीटिंग है उसमें शामिल है। लेकिन ऐसी स्थिति में इन्होंने आधी आबादी को जो अधिकार देना था, उनका अधिकार है संसद में आना, आज हम जानते हैं 13.6% सांसद महिला संसद के अंदर बैठती हैं। बड़े दुख की बात है। और जब समय आया था, हमें लगा यही समय है, सही समय है, उस समय इन लोगों ने हमारा साथ छोड़ दिया। मुझे लगता है देश की आधी जनता इन्हें कभी क्या विरोध कर रही हैं? महिला विरोधी है, विपक्षी ने देश की महिलाओं के अधिकार को छीना है।
तो ये संसद परिसर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तैयारी थी और एहसास था कि ये बिल शायद पास नहीं होगा क्योंकि विपक्ष का अपना स्टैंड था। और आप ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन और हाथों में तख्तियां, बैनर। और अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, नारेबाजी लगातार हो रही है कि ये नारी शक्ति का अपमान हुआ है और कांग्रेस और विपक्ष पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। और ये मुझे लगता है कि ये तैयारी नेक्स्ट लेवल की। आप जो जानकारी दे रहे थे फ्लोर लीडर्स की मीटिंग, उसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचेंगे, क्या उसमें चर्चा होगी, कुछ उसको लेकर कोई खबर है? देखिए, जो जानकारी थी कि फ्लोर लीडर्स बुलाया गया है और निश्चित तौर पर देखिए जिस तरह से महिला सांसद सदन के भीतर एक तरह से आप कहें कि संसद भवन में सड़क पर उतर गई हैं, वहां के जो संसद भवन का जो परिसर है वहां पर, और ये इसको लेकर बीजेपी और सरकार सड़क पर जाएगी, लोगों के बीच जाएगी और ये बताएगी कि क्यों और कैसे जो पूरा विपक्ष है, खास करके कांग्रेस पार्टी और जो समाज पार्टी और सबने मिलकर किस तरह से जो महिला को अधिकार देने की बात हो रही थी उसको देने से एक तरह से विरोध किया और जिसकी वजह से ये बिल गया। सरकार ये चाहती थी कि जो 2034 में लागू हो उसको 2029 में लागू किया जाए। वो अधिकार जो है, जो हक है महिलाओं का, वो पहले क्यों नहीं मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात कि इसीलिए जो बैठक बुलाई गई है फ्लोर लीडर्स की, उसमें खुद प्रधानमंत्री जो जानकारी मिलेगी आपको बदलने की, सिर्फ वो खारिज हुआ है और उसकी हमें खुशी है। महिला बिल 2023 का इंटैक्ट है। हमारी मांग है कि सरकार उसे 29 में लागू करे, 33% आरक्षण 543 सीट पे देने का काम करे। इनकी नीयत सही है तो ये करेंगे, वरना इन्हीं का महिला विरोधी चेहरा सामने आएगा। तो इकरा हसन को आप सुन रहे थे। अमित, आपकी बात को रोकना पड़ा था चूंकि इकरा हसन का बयान सामने आ रहा था। लगातार जो महिला सांसद हैं उनकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। राहुल गांधी ने भी निकलते हुए कहा कि हमने संविधान पर हमला हो रहा था, पॉलिटिकल मैप बदलने की बातचीत हो रही थी, उस प्रयास को हमने हरा दिया है। विपक्ष इस स्टैंड के साथ है और वो लगातार इस बात को लेकर भी कह रहे हैं कि अगर महिला बिल लाना ही है तो 543 पर लेकर आइए, क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है कि बिल तो 23 वाला अपनी जगह है ही। जी देखिए, विपक्ष की अपनी एक मांग थी और इसको लेकर वो लगातार इस बात को कह रही थी कि जो 2026 के सेंसस की बात है, जो 2023 पे बिल पास हुआ था, उसको लेकर आया जाए और उसी के आधार पर किया जाए, क्योंकि उसी के आधार पर यह भी पता चलेगा कि देश में जो कास्ट सेंसस है उसके बाद जो कास्ट की सिचुएशन है वो भी एक वजह होगी, जिसको जो बार बार ओबीसी की बात कांग्रेस कहती है। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पारित हुआ, इसे पारित करने में क्या हर्ष था मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, हमें इसे कार्यान्वित करना था। ये आधी आबादी के साथ इनका खिलवाड़ है, इन्होंने इनका हाथ छोड़ दिया और मुझे लगता है कि जो आधी आबादी है इन्हें कभी कभी माफ नहीं करेगी। इन्हें इस बात को मन में रखना चाहिए। महिलाओं का हिंदुस्तान बिल्कुल निराशाजनक। हमारे बीजेपी हम सब पक्ष में बोल रहे हैं। नहीं हो गया पीटीआई हो गया वाला है। हम उम्मीद लेके बैठे थे कि इतना अच्छा सॉल्यूशन लेकर माननीय मोदी जी की केंद्र सरकार आई है, अब तो कन्विंस हो जाएंगे। उनके एक भी मुद्दा उनका जो लॉजिकल नहीं था, सबके ऊपर सॉल्यूशन देने की कोशिश और यशस्वी प्रयास इस बिल में आया था। फिर भी निराशाजनक दुखद प्रदर्शन इंडिया आघाड़ी ने दिखाया है। नारी शक्ति कभी भी ये अपमान नहीं सह सकेगी और इसका बदला इंडिया आघाड़ी को जरूर चुकाना पड़ेगा और ये श्राप आधी आबादी का श्राप लगेगा उनको। पूरी कांग्रेस फिर वही बात, ये तो पारित हो चुका था। मीसा भारती हमारे साथ है बात करने के लिए। राजद सांसद, कैसा कहेंगे? बीजेपी तो कह रही है कि आप लोग अब चुनाव में जाएंगे तो मुंह नहीं दिखा पाएगा आधी आबादी को। महिला होकर आपको आज कैसा लग रहा है? देखिए, हम भाजपा मुंह नहीं दिखा पाएगी, देश की महिलाओं को भाजपा मुंह नहीं दिखा पाएगी। जिस तरह से विशेष सत्र बुला करके फिर से जो बिल 2023 में पारित हो गया, दोनों सदनों ने पारित कर दिया, क्या सरकार क्यों नहीं लागू कर पाई? तो कहीं ना कहीं ये भाजपा सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति की कमी दिखी। आप महिला रिजर्वेशन बिल अलग है और डिलिमिटेशन अलग है, आपको क्या जरूरत था अभी ये 3 अमेंडमेंट उसमें लाने का? जो बिल आपने पास करवा रखा है उसको तो आप लागू कर नहीं पाए।
और अमेंडमेंट्स लाने की क्या आवश्यकता थी? गृह मंत्री ने तो अपने भाषण के दौरान कहा कि उत्तर दक्षिण मत कीजिए, हम हर राज्य को 50% बढ़ा देंगे। उत्तर दक्षिण आप पास तो करवाइए। नहीं, लेकिन क्या जरूरत थी होम मिनिस्टर को ये सदन में कहने की? क्या आवश्यकता थी? इसकी आवश्यकता क्या थी? आज जो हाउस का स्ट्रेंथ है 543, आप उस पे क्यों नहीं लागू किया आपने महिला बिल? क्योंकि आपकी इच्छा, आप चाहते नहीं है, भाजपा चाहती नहीं है कि महिला बिल लागू हो, और ये अपना जो कमियों को विपक्ष के सर चीकरा फोड़ना चाहते हैं। अंतिम सवाल, लेकिन नैरेटिव जो बनाया जा रहा है उससे कैसे लड़ेगी विपक्षी पार्टी? आज तो इंटैक्ट हो गए आप लोग, 230 सीटें जो विधेयक है उसके खिलाफ आप लोगों ने दी। देखिए, हमने महिला बिल के खिलाफ ये पूरा वेल प्लान्ड है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, क्योंकि वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी और सभी ऑपोजिशन पार्टीज ने मिलकर महिला आरक्षण बिल को 2023 में पास कराया था। लेकिन ये कहीं ना कहीं डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज को ये लोग पूरे देश में लाना चाहते थे बिना जनगणना कराए।